नमस्कार। जनमत विद आलोक में स्वागत है। दोस्तों, आज एक खटाखट जो रणनीति है, खटाखट की जो राहुल गांधी की नीति थी, उसके परिणामों पर, सिंबॉलिक परिणामों पर चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। जो राहुल गांधी कह रहे थे चुनाव के पूर्व कि 4 जून के बाद हर महिला के अकाउंट में 8,500 रुपए ठकाठक ठकाठक खटाखट खटाखट ये आता जाएगा, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो मुझे लगा ये पैसा आएगा कहां से। लेकिन ठीक है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं इतनी बड़ी लिगेसी है, अंग्रेजों के समय में कांग्रेस सरकार बनी थी, ह्यूम के दिमाग की उपज थी। वो नहीं चाहते थे कि 1857 के विद्रोह जैसा विद्रोह दोबारा हो, तो एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए जो भारतीयों के असंतोष को शांत करती रहे। तो कांग्रेस का जो मूल चरित्र जो एस्टेब्लिशमेंट के समय में था, वो भारतीयों के असंतोष को खत्म करने के लिए था। पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन जो अंग्रेजों के खिलाफ था, उसको खत्म करने के लिए था। यानी हम जानते हैं कि अगर हम आम का पेड़ बोते हैं, मूल चरित्र आम का बीज है, तो वो बबूल नहीं हो सकता, और अगर हम बबूल बोते हैं तो आम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कांग्रेस बोते समय बबूल थी और स्वतंत्रता के बाद वो आम में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि बीज तो भारतीयों के विरोध के लिए था, बीज तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए था। कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता दिलाने के लिए नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन ना हो, भारतीयों के अंदर जो असंतोष है वो असंतोष खत्म हो जाए, वो असंतोष समय रहते पता चल जाए, जिससे कि 1857 जैसा विद्रोह ना हो। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, बाद में उसमें चरित्रगत परिवर्तन आ सकता है। ऐसा नहीं, भारत का इतिहास ऐसा इतिहास रहा है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे कि वो पहले लूट मार का पैसा करते थे, बाद में वो संत हो गए। वाल्मीकि जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कांग्रेस भी क्या वाल्मीकि बन सकती है कि उसका जो मूल प्रवृत्ति है, उस मूल प्रवृत्ति को या बेसिक प्रवृत्ति को, अपने कर्म को छोड़ सकती है। लेकिन ये जो ठका का जो भाषण आया, ये मुझे भी बड़ा प्रभावित करता था। जैसे आपको भी किया होगा, हमारी महिला बहनों को भी किया होगा कि अरे भाई राहुल गांधी आएंगे, 8,500 रुपए महीने मिलेंगे। उन्होंने तो स्वप्न देखना शुरू कर दिया होगा कि 8,500 आए, इसमें से 2,000 बच्चे की फीस हो जाएगी, 2,000 रुपए पति के बाइक के पेट्रोल में थोड़ा सहयोग हो जाएगा, और जो गैस सिलेंडर थोड़ा बहुत महंगा हो गया है, सोने के भाव में बिक रहा है भारत में गैस सिलेंडर, वो थोड़ा सस्ता पड़ने लगेगा। 900 की जगह वो कम से कम 400-500 में आधा खर्चा वो राहुल की फीस से उतार लेगी। ये जो 8,500 दिए, उसमें से 1,000 रुपए महीने, 900 रुपए महीने सिलेंडर में भी निकल जाएगा, बच्चे की फीस भी हो जाएगी, कुछ कपड़े लगते बन जाएंगे। मतलब बोले यार काम बन जाएगा, 8,500 जगह और आ जाए, और पति थोड़ा बहुत जो कमाते हैं, बाकी जो मोदी जी का राशन योजना है उससे राशन फ्री हो जाएगा, तो जिंदगी थोड़ा बेहतर चलने लगेगी। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का वो मैंने उनके मुख्यमंत्री का एक बयान सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हो गई है, और वो 2 माह का, जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, वो 2 माह का वेतन सस्पेंड करेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो 2 माह का वेतन दान कर देंगे, राज्य को दान नहीं करेंगे, जब आगे कभी होगा तब अभी लेंगे। अभी बड़ी स्थिति खराब है, कितने महीने बाद ले लोगे, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। और दूसरा, ऐसी क्या स्थिति आ गई हिमाचल में आपकी कि आपको 8,500 दिया भी नहीं, ठकाठक, और आप राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। राज्य भारत के टॉप 2 कर्जदारों में से एक है, और आपको पता है ये कर्जा 84,000 करोड़ रुपए का है। कितना? 84,000 करोड़ रुपीस। और जो कांग्रेस के विधायक और मिनिस्टर, ये जो 2 महीने का वेतन बाद में लेंगे कभी, अभी राज्य की स्थिति बड़ी खराब है, ये 1 करोड़ रुपए होता है। तो 84,000 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए कम भी कर दिए जाएं तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। हालांकि ये 1 करोड़ रुपए वो छोड़ नहीं रहे, वो कह रहे बाद में ले लेंगे जब थोड़ा सा समय सही आएगा। अब पता नहीं वो सही समय कब आएगा। तो हिमाचल में कांग्रेस के जो मॉडल ने वो ये बताया कि अगर इसको देश की जनता ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया होता राहुल गांधी के कहने पर, तो जो ठकाठक 8,500 देते कि नहीं देते, लेकिन अगर वो कांग्रेस आती तो वो इतना बेहतरीन आर्थिक मैनेजमेंट करती जैसा कि उसने हिमाचल प्रदेश में किया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, कांग्रेस ने
ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 39 या 40,000 वोट कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में ज्यादा मिले हैं। पॉइंट में परसेंट है, 1% से नीचे, और वो जो आधा पौना परसेंट होता है वो 39 या 40,000 होता है। तो 40,000 वोट में से कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीती और उसने वहां सरकार बना ली। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा देकर के इतना तो माना जा सकता है कि हिमाचल में हर घर में या हर दूसरे और तीसरे घर में एक रिटायर्ड फौजी या एक फौजी रहता ही रहता है, या तो रिटायर्ड होगा या वो फौज में होगा। तो जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्कीम है, अर्धसैनिक बलों के लिए जो पेंशन नहीं है, क्योंकि उससे वो बड़ा प्रभाव आया उसमें, और उसमें 39-40,000 तो बहुत आराम से वहां परिवार होंगे। तो कई लाख वोट कम से कम कांग्रेस को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नाम पर मिल गए। लेकिन जैसे ही आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, कोई दिक्कत नहीं, लागू करना चाहिए भाई, कांग्रेस का वादा है। 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत दिनों बाद एक हमें मुख्यमंत्री दिखाई दिया जो चिंतित था तथाकथित रूप से। क्यों? क्योंकि राज्य की माली हालत बड़ी खराब थी। ये तो 90 के दशक में जैसे राज्यों की स्थिति हुआ करती थी, बिहार की हुआ करती थी। इस समय तो बिहार की वैसी स्थिति नहीं है कि वो इस हद तक इतने कर्जे में डूबा हो और उसको अपने एम्प्लॉयज को वेतन देने के लिए भी दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो जब आप पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की तो बात करते हैं, वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो कांग्रेस को कम से कम घोषणा करने के पहले ये जरूर बार बार सोचना होगा कि क्या जो वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे नहीं, और अगर कर पाएंगे तो किस कीमत पर। अब राज्य के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो न नई रोडें बनेंगी, न नए कोई रोजगार सृजन होंगे, न जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्तमान में हैं उनका ढंग से वेतन आप दे पाएंगे। तो ऐसी ठकाठक स्कीम से क्या फायदा जो राज्य को आर्थिक तौर पर बदहाल कर दे, और ऐसी ओल्ड पेंशन स्कीम देने से क्या फायदा कि आप वेतन न दे पाए। जो लोग काम कर रहे हैं आप उनका वेतन देने की स्थिति में से बाहर निकल रहे हैं। तो राज्य को कांग्रेस किसी भी कीमत पर बदहाली पर भी ले जाकर के सत्ता में रहना चाहती। आप हिमाचल प्रदेश में 39-40,000 वोटों से, 39,000 समथिंग, हम 40,000 मान, आप 40,000 वोटों से हिमाचल में सरकार अपनी बना लेते हैं। लेकिन अंततोगत्वा होता क्या है हिमाचल प्रदेश में? उस 40,000 मत ज्यादा मिल जाने की वजह से, जिसमें आप ठकाठक स्कीम की जिस तरह की बातें करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें करते हैं, ठकाठक स्कीम से आपने 53 सीटों से 99 कर ली। उसमें 2 प्रमुख बिंदु रहे, पहला ठकाठक, दूसरा ठकाठक स्कीम, और पहला भारत को के हिंदुओं को जाति में तोड़ना। तो आपने क्या किया? भारत के हिंदुओं को जाति में तोड़ने की कोशिश की, अभी भी चल ही रहा आपका काम। और जो माइनॉरिटीज है उनको आप धर्म के आधार पर यूनाइट करना चाहते हैं। ईसाइयों को में कोई आप जातिवाद नहीं देख रहे हैं। इस्लाम में जो 72 फिरके, आप उसमें कोई बात नहीं करते कि शिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, उनमें जो मतभेद है, शिया सुन्नी को मुसलमान नहीं मानता, सुन्नी शिया को मुसलमान नहीं मानता। हिंदू धर्म में कम से कम ये तो नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय को हिंदू नहीं मानता, क्षत्रिय वैश्य को हिंदू नहीं मानता, वैश्य शूद्र को हिंदू नहीं मानता, शूद्र ब्राह्मण को हिंदू नहीं मानता। हमारे यहाँ कम से कम इतना तो है कि हम हिंदू को हिंदू मानते हैं। जो भी हिंदू है, जिस भी जाति में, वो हिंदू है। लेकिन अगर आप मुसलमानों में देखो तो शिया और सुन्नी में डिक्लेयर तौर पर कोई ऐसी छिपी बात नहीं, ओपन सीक्रेट है कि सुन्नी कहते हैं ये सच्चे मुसलमान नहीं है, शिया कहते हैं ये सच्चे मुसलमान नहीं है, सच्चे मुसलमान तो हम ही है। तो इस तरह की मतभेदों को फिर आप उस समाज की भी कमियों को उजागर करिए, उस समाज में भी आप कराइए कि हम सर्वे करवाएंगे। आप केवल हिंदुओं को जब बांटने की बात करते हैं, इससे आपकी राजनीतिक बू समझ में आती है, देश को तोड़ने की बात समझ में आती है। और दूसरा, जब आप प्रयाग में कहते हैं कि हम ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, जाति जनगणना, हम कोई भी लॉस उठाने के लिए तैयार है, इसका मतलब आप हिंदुओं को जाति में तोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आउट ऑफ द वे जाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की वो जो जाति जनगणना जो 2011 में करवाई थी और 14 तक जारी नहीं की थी, वो ही जारी कर देते। अपनी जो टीम बनाया हो उसमें कम से कम ओबीसी, दलितों और एसटीज का प्रतिनिधित्व कर देते। प्रयाग में जहां जाति जनगणना की या ओबीसी एसटीज की आप बात कर रहे थे, जहां कह रहे थे कि एक भी जो मिस वर्ल्ड इंडिया प्रतियोगिता है उसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी माइनॉरिटी नहीं है, सरासर झूठ। पहली महिला विनर ही माइनॉरिटी थी, दूसरी महिला विनर भी मुस्लिम थी, पहली महिला विनर भी मुस्लिम थी। उसमें ऐश्वर्या राय जैसे लोग हैं वो भी ओबीसी में आते हैं। तो इसलिए आप प्रोमिनेंट फेज जो मिस यूनिवर्स वाला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ऐश्वर्या राय, मिस वर्ल्ड में ऐश्वर्या राय, मिस यूनिवर्स में सुष्मिता सेन, ये 2 बड़े फेस आते हैं, उनमें से एक ओबीसी होता है।
तो इसलिए राहुल गांधी इतने ठकाठक झूठ बोल रहे हैं। वो ठकाठक पैसे दे पा रहे नहीं दे पा रहे, ठकाठक झूठ, ठकाठक झूठ, ठकाठक झूठ, अब ठोके पड़े हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। इतना तो झूठ ना बोलो कि पकड़ा जाए, और पकड़े जाने के बाद सारे कांग्रेसी नेता ऐसे बगलौमा देखते हैं कि अब क्या कहे। भाई मैंने बताया, पहली जो मिस इंडिया प्रतियोगिता की विनर थी वो मुस्लिम थी, और दूसरी विनर भी जो 1952 में हुआ था वो भी मुस्लिम थी, और ओबीसी ऐश्वर्या राय है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो इस तरह से आप ओबीसी को एससी की बात में क्योंकि उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता की बात की थी, तो इसलिए मैंने उसमें इनको कोट करके बताया, इनको ओपन किया इनके उस क्या कहते हैं षड्यंत्र, जिसमें वो हिंदुओं को बांट रहे हैं कि मिस इंडिया प्रतियोगिता। हम ये कह ही नहीं रहे कि प्रतियोगिताओं में जाति कब से देखोगे आप, कि क्रिकेट में अब किस जाति का कैप्टन होगा, किस धर्म का कैप्टन होगा, और जिस जाति का कैप्टन रिटायर हुआ उसी जाति का कैप्टन होगा। योग्यता कोई मायने नहीं रखती है, ये ठीक नहीं है, ये संविधान विरुद्ध है। संविधान में जो आरक्षण की बात की गई थी बी आर अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने, सारे लोगों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की तो सबसे बड़ी भूमिका थी भारत के संविधान को निर्माण करने में। तो इन लोगों ने यह तय किया था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें कुछ समय के लिए रिजर्वेशन रहेगा। बी आर अम्बेडकर जी 10 साल के रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। इस समय मैटर इतना पॉलिटिकल हो गया है कि 75 साल बाद भी किसी की शक्ति नहीं है कि रिजर्वेशन को वो ये कह दे कि ठीक है, हम दलितों में भी जो गरीब दलित उनको आरक्षण दे देंगे, या ओबीसी में जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है, उनके पिता डीएम हो गए, एसपी हो गए, उनके बच्चों को न दे करके दूसरे वाले क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। ओबीसी में भी डिवीजन करें, जो बहुत पिछड़े रह गए हैं। जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है उसमें 7, 9 और 11% के रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है, तो वो वाली बात क्यों ओबीसी कोई मानने के लिए तैयार नहीं, अपने ही भाइयों को आरक्षण देने के लिए नहीं तैयार है। तो आरक्षण इस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है जिसमें अब किसी सरकार को शक्ति नहीं है कि वो उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जिसको जरूरत है। ओबीसी में मान लीजिए यादव है, या मान लीजिए इस तरह के वर्ग हैं जो बहुत कुर्मी हैं, वो बहुत प्रॉस्परस हो चुके हैं, तो उनमें से जो दूसरे जाति के ओबीसी हैं, क्या उनको आरक्षण का वास्तविक लाभ नहीं मिलना चाहिए? अब यह कोई बेटा कोई यादव पुलिस में ऐसा हो गया तो उसका बेटा तो वैसे भी एक गांव में जो दूसरा ओबीसी रह रहा है, जो कहार है या दूसरी जाति का है, तो उसका बच्चा कैसे फाइट कर पाएगा? तो ये सारी चीजें भी आरक्षण में आती हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा चले थे हम उसको राहुल गांधी के साथ जोड़ने में थोड़ा सा कभी कभी पथ भ्रमित भी हो जाते हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो मेन मुद्दा जो हम लोग जुड़े थे कि राहुल गांधी और कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो देश को आर्थिक बदहाली की तरफ ले जा रही हैं, और कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि उसकी जो ठकाठक टाइप की योजनाएं हैं इससे राज्य का कितना नुकसान हो कर रही है। अभी हिमाचल तो बर्बाद हो ही गया है, अब सुन ये रहे हैं कर्नाटका की बारी, तो बोले हिमाचल को बर्बाद किया है, अब कर्नाटका को बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों, अगर कर्नाटका को कांग्रेस बर्बाद करती तो उसमें भी वीडियो बनाएंगे, और अगर कांग्रेस इकोनॉमिकली बेहतरी की तरफ लेके जाती है और ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम उसमें भी वीडियो और बनाएंगे और कहेंगे चलिए हिमाचल में गलती कांग्रेस से होगी, लेकिन अब कर्नाटका उसने बेहतर तरीके से खड़ा कर दिया है। तेलंगाना उसने इकोनॉमिकली एक मॉडल राज्य बनाया है, और वो पहले से जगनमोहन रेड्डी की के चंद्रशेखर राव की सरकार से बेहतर काम कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं जो आपको ये वीडियो बनाकर लेके आया था, जिसमें ठकाठक स्कीम या कांग्रेस की वो घोषणाएं जो देखने सुनने में तो बड़ी लुभावन लगती हैं और उससे वो मत भी कुछ प्राप्त कर लेती है, लेकिन अंततोगत्वा उस राज्य के लिए, और अगर केंद्र में सरकार आ जाती तो भारत राष्ट्र के लिए भी ये जो इनकी ठकाठक वाली स्कीमें हैं ये बहुत नुकसानदायक। दोस्तों, उम्मीद है कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें। जो हमारा सब्सक्रिप्शन रेशियो है वो 10% है। जितने लोग देखते हैं उसमें मैक्सिमम 10% लोग, 5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।